ये एक लड़की की कहानी है जिससे हर कोई मोहब्बत करता था, लेकिन सवाल ये था कि उस लड़की से शादी कौन करेगा। कहा जाता है कि एक नौजवान ने अपने वालिद साहब से कहा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने देखा है और जिसके हुस्न खूबसूरती और दिलकश आंखों ने मुझे मशहूर कर दिया है। तो उसके वालिद साहब खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि कहाँ है वो लड़की, ताकि मैं तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगूं। जब वो दोनों लड़की को देखने जाते हैं तो वालिद भी उस लड़की के हुस्न से मुतासिर हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि सुन बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। ये तो एक ऐसे आदमी के लिए है जो जिंदगी का तजर्बा रखता हो और जिस पर भरोसा किया जा सके, जैसे मैं। वो लड़का अपने वालिद साहब की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, आप जो कुछ मर्जी कर लें, मैंने शादी इसी लड़की से ही करनी है। फिर वो दोनों झगड़ते हुए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं ताकि मसले को हल किया जा सके। जब उन्होंने पुलिस अफसर को अपनी कहानी सुनाई तो अफसर ने कहा, उस लड़की को बुलाओ, हम उससे पूछते हैं कि वो किसको चाहती है, बेटे को या फिर वालिद को। जब उस अफसर ने लड़की को देखा और उसके हुस्न से मुतासिर हुआ तो उसने कहा, ये लड़की तुम दोनों के लिए मुनासिब नहीं है, ये तो मेरे जैसे किसी अहम शख्स के लिए है। अब तीनों में झगड़ा होता है और वो वजीर के पास चले जाती है। वजीर लड़की को देखते ही कहता है, ये लड़की तो सिर्फ वजीरों के लायक है, जैसे कि मैं हूं। इस तरह उनमें झगड़ा होता रहा और मामला अमीर शहर तक जा पहुंचा। जब अमीर ने लड़की को देखा तो उसने कहा, यह मसला मैं हल करता हूं, लड़की को लाओ। लड़की को देखकर अमीर भी कहने लगा, ये तो सिर्फ किसी अमीर से ही शादी कर सकती है, जैसे कि आप सबके सामने मैं हूं। उसके बाद फिर सबने बहस की तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पास एक हल है, मैं तोड़ूंगी और तुम सब मेरे पीछे तोड़ोगे। जो भी पहले मुझे पकड़ेगा मैं उसी आदमी की बन जाऊंगी और उससे शादी कर लूंगी। लड़की दौड़ी और पांचों यानी नौजवान, वालिद, पुलिस अफसर, वजीर और अमीर सब उसके पीछे दौड़े। अचानक दौड़ते दौड़ते पांचों एक गहरी खाई में जा गिरे। लड़की ऊपर से उन्हें देखकर कहती है, क्या तुम्हें मालूम हुआ मैं कौन हूं? मैं दुनिया हूं, मैं वो हूं जिसके पीछे हर इंसान दौड़ता है और अपनी आखिरत और दीन को भूल जाता है। वो सब के सब मेरी तलाश में लगे रहते हैं, यहां तक कि कब्र में जा गिरते हैं और फिर भी मुझे हासिल नहीं कर सकते। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की चमक दमक के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने दीन और आखिरत पर तवज्जो दें, क्योंकि ये दुनिया फानी है और हमें कभी भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सकती ये दुनिया।